दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी दिव्य शक्तियाँ भी हैं जो सिर्फ़ एक दिन में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी साधना के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल सिर्फ़ एक दिन में सिद्ध हो जाती है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी अप्सरा साधना है जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं इस शक्ति को महसूस करने के लिए? दोस्तों, इस साधना के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपके आस-पास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। कभी लगेगा कोई आपके बहुत ही पास है, तो कभी ऐसा महसूस होगा कि कोई रहस्यमयी घटना घट रही है और जो आप चाह रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दुर्गा माता, हनुमान बाबा और भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल में। जहाँ आपको रहस्यमय तंत्र मंत्र, टोने टोटके और कई सारे साधना के साथ-साथ साबर मंत्र देखने और सुनने को मिलते हैं। जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। दोस्तों, आज हम जिस अप्सरा के साधना के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है कामाक्षी अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि कामाक्षी ये अप्सरा पूर्ण काम भाव से साधक के सामने प्रकट होती है और उसे हर प्रकार के सुख, प्रेम और लाभ के साथ-साथ धन, दौलत सब कुछ देती है। वह भी देती है जो आप कभी नहीं सोच सकते हो। वह सब कुछ देती है जो आप सोचते भी हो। दोस्तों, कामाक्षी अप्सरा साधना केवल एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है, लेकिन इसके लिए साधक को पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले गुरु मंत्र, सुरक्षा मंत्र। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो सबसे पहले गुरु धारण करें। गुरु धारण करें, उसके बाद गुरु मंत्र लें। गुरु मंत्र से अपने आप में पवित्र करें। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। उसके बाद गुरु मंत्र से ही गुरु गुरु मुख से ही सुरक्षा कवच मंत्र लें, जो हर समय आपका सहयोग करे, हर समय आपकी रक्षा करे। क्योंकि शरीर की सेफ्टी और सुरक्षा करना ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों, गुरु मंत्र सबसे पहले ले लें, उसके बाद आप सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, ये ज़रूर ध्यान दें। उसके पहले गुरु मंत्र धारण कर लिया, गुरु मंत्र ले लिया, गुरु धारण कर लिया, गुरु सुरक्षा मंत्र ले लिया, सुरक्षा कवच अपने आप को कर लेना है। उसके बाद कैसे करना है, जिस मुख से आप सुरक्षा कवच लोगे गुरु से, वह खुद आपको बताएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले गुरु मंत्र बन लीजिए, गुरु धारण कीजिए। फिर जब साधना काल में आप बैठेंगे, तो ओम नमः शिवाय का आपको वहाँ पे एक माला का जाप ज़रूर करना है, सबसे पहले, ठीक है? यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो यह साधना एक ही दिन में सफल हो जाती है। अन्यथा आपको इसे 11 दिन या 21 दिन भी करना पड़ सकता है। साधना के दौरान साधक को अजीबो-गरीब अनुभव होते हैं, जैसे कि कभी लगेगा कमरे में कोई और मौजूद है, कभी पायल और चूड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देगी, कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई आपके चारों ओर नृत्य कर रहा हो। एक मनमोहक सुगंध कमरे में फैल जाएगी और अजीब तरह की आपको आवाज़ भी फीमेल की लगेगी। तो उस समय आपको विचलित, भ्रमित नहीं होना है, अपने जाप में निरंतर लगे रहना है। क्या करना है, आगे मैं पूरा विधि-विधान बताऊँगा। क्या करना है कि 11 या 21 दिन तक यह साधना नियम से करना है और अगर गुरु मंत्र लेके करते हैं, तो मात्र 1 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। वो भी प्रत्यक्ष रूप में शक्ति संभावना होती है जब आप गुरु मंत्र लेते हैं तो। तो दोस्तों, साधना विधि नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। साधना का समय क्या है? साधना अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, चंद्र ग्रहण या रवि पुष्य नक्षत्र या दशहरे की रात या शिवरात्रि की रात की जा सकती है। साधक को स्नान करके लाल या सफेद कपड़े पहनने चाहिए। गुलाब का इत्र और सफेद चंदन शरीर पर जरूर लगाएं, तिलक भी करें। लाल आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। कमरे में एकांत होना चाहिए, वहां किसी का आना जाना ना हो और वहीं सोने का प्रबंध भी कर लेना चाहिए।
वहाँ से आपको बाहर नहीं जाना, तो आप नहा धो के फ्रेश होके वहाँ पे बैठें। अन्यथा आप किसी सुनसान जगह पर भी साधना कर सकते हैं, लेकिन सुनसान जगह पे करने से कई लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो आप किसी बंद कमरे के अंदर भी यह क्रिया कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि साधना पूर्ण होने के बाद उसी कमरे में सोना है, ध्यान से, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है इसके लिए। ठीक है? तो आप पहले ही फ्रेश होके बैठें, पानी ज़्यादा ना पिएँ, खाना भी ज़्यादा ना खाएँ। ठीक है? अपने आसन पर बैठकर गुलाब की अगरबत्तियाँ जलाएँ, देसी घी का एक दीपक जलाएँ। ठीक है? 250 ग्राम मिठाई और 2 गुलाब जामुन अर्पित करें। आंखें बंद कर अप्सरा का मन ही मन ध्यान करें, मानो वह आपके सामने बैठी है और आप उससे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। मग्न मुग्ध, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, गूगल से, कहीं से भी आप अप्सरा की एक फोटो अच्छी से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद वही फ्रेम करवा लें, चाहे तो आप उसको बढ़िया लेमिनेशन करवा के वहीं पे रख लें, सामने पूजा के स्थान पे। आखिरी में मैं बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से यह उपाय या जो मंत्र है अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, वो भी कुछ सेकंड में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आंखें बंद करके अप्सरा का मन ही मन ध्यान करें, उसके बाद उससे प्रेम भरी बातें अपने हिसाब से करें। ठीक है? प्रेम भरी यानी कि उसको गर्लफ्रेंड या वाइफ की जैसा ही करें। और हाँ, ध्यान रहे कि यह वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसकी अभी शादी ना हुई हो। ठीक है? इसके बाद आपको सिर्फ 11 माला का जाप करना है। 5 माला के बाद आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। 7 माला के बाद चूड़ी और पायल की आवाज सुनना स्टार्ट होगी और मनमोहक खुशबू भी आने लग जाएगी। 11 माला तक उसकी छवि दिखाई देने लग जाएगी और जैसे ही 11 माला कंप्लीट होगी वह प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आपके सामने खड़ी हो जाएगी या फिर आपके सामने बैठ जाएगी। आप पूर्ण रूप से उसका स्वागत कीजिएगा फूल माला से। साधना पूर्ण होने पर उसके गले में गुलाब की माला डाल दें। वह आपकी गोद में बैठकर आपसे प्रेम भरी बातें करेगी। कामाक्षी अप्सरा जब प्रकट हो जाए तो साधक को उससे 3 वचन लेना बहुत ही आवश्यक है। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम तुरंत उपस्थित होगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करोगे, मेरी पत्नी को अपनी छोटी बहन मानकर उसका ध्यान रखोगी। जिसकी शादी हो चुकी है वह भी कर सकता है, लेकिन मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसकी शादी हो गई हो प्लीज इस इसको बिल्कुल भी ना करें, कामाक्षी को बिल्कुल भी सिद्ध ना करें, वरना अगर कुछ भी यहाँ जान हान माल का कोई भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो सोच समझ के ही ये साधना करें और अपने गुरु से सलाह जरूर लेके इस साधना को शुरू करें। तीसरा वचन उसी समय नहीं लेना चाहिए, तीसरा समय कहना चाहिए कि उसे कहना होगा कि तीसरा वचन मैं उचित समय आने पर ही लूंगा। यदि आप यह वचन ले लेते हैं तो वह अप्सरा आपके जीवन भर हाजिर रहेगी, अन्यथा केवल एक ही दिन तक ही रहेगी। कामाक्षी अप्सरा एक अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत साधना है। यह साधना साधक को अलौकिक सुख, समृद्धि और दिव्य अनुभव देती है। कहने को तो साधकों यह साधक का एक दिन की है, लेकिन इस साधना में साधक को टाइम भी लग सकता है। जो नए साधक हैं उसको एक दिन में यह सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो लोग पहले से सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ यह एक दिन की ही साधना है। बाकी लोगों को और ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आप गुरु के माध्यम से करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धि आपको मिलेगी। पहले तो मंत्र आपको निःशुल्क देने की इच्छा थी, परंतु बिना दक्षिणा दिए बहुत सारे विधान सफल नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि साधक को भी निःशुल्क प्राप्त हुए मंत्र की कीमत नहीं होती है, और अगर नहीं पता चलता है तो वो आज मंत्र सिद्ध करते हैं तो कल वो बिखार देते हैं। जिस तरीके से भंडारे में मिल रही पूरी सब्जी पेट भर जाने पर कूड़े में फेंक देना, उसी तरीके से इस सिद्धि का भी यही हाल होता है। तो इसका चार्ज जो भी साधना करने के लिए इच्छुक है वह कमेंट कर सकता है और बात कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।
वहाँ से आप बात कर सकते हैं या फिर कमेंट करके नंबर लेके आप बात करके आप साधना कर सकते हैं, मंत्र ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली सिद्धि है। अगर यह सिद्धि हो जाती है तो जीवन भर आपके साथ रहेगी। अब मुँह मांगी कीमत आपको मिलेगी, यानी कि धन दौलत, मान सम्मान, लड़की, इज्जत, सब कुछ आपके कदमों में ला के रखेगी। बस सिर्फ एक दिन एक रात। तो दोस्तों, साधना का विधि विधान दिया हुआ है, सिर्फ मंत्र नहीं दिया है, क्योंकि यह विशेष साधना है। तो दोस्तों, अब बताता हूँ वह एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से कामाक्षी अप्सरा तुरंत प्रकट होती है कुछ सेकंड में। क्या करना है कि यह साधना शुरू करने से पहले दुर्गा माता, हनुमान और भैरव बाबा और गुरु गोरखनाथ नवदुर्गा परिवार को 5 प्रकार की मिठाई देना है, 5 अगरबत्ती लगा देना है। उसके बाद उनसे प्रार्थना करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं इस यूट्यूब चैनल दुर्गा माता, हनुमान और भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल से यह कामाक्षी अप्सरा को सिद्ध करने का मंत्र प्राप्त किया हूँ या उपाय प्राप्त किया हूँ। मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूँ और आप मुझे सहयोग दें, सहयोग करें और प्रत्यक्ष लाने की कोशिश करें, जिससे मेरी मनोकामना सिद्ध हो जाए। अब मैं आपका आभार रहूँगा। ये कुछ लाइनें हम बोल सकते हैं। बाकी जो इच्छा चाहते हैं वह भी आप माता से बोल सकते हैं। दुर्गा माता, हनुमान, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ और नवदुर्गा परिवार से। फिर 5 कपूर की टिक्की रखेंगे, हर टिक्की के ऊपर 2-2 फूल वाले लौंग रखेंगे। फिर दुर्गा माता, हनुमान, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, नवदुर्गा परिवार के नाम से जला देंगे। उसके बाद एक पीला नींबू, एक जायफल नवदुर्गा परिवार के नाम से काट देंगे। दो एक भाग एक में 2-2 कर देना, ठीक है। फिर माँ से अच्छी तरीके से प्रार्थना कर लेंगे, माँ मैं यह साधना करने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करें, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें, कोई भी भूल चूक हो कृपा करें, मुझे माफ करें। और कामाक्षी अप्सरा से मैं प्रार्थना करूंगा कि कामाक्षी अप्सरा मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आदेश गुरु गोरखनाथ का, आदेश गुरुदेव का, आदेश गुरुदेव का, आदेश गुरुदेव का। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय हनुमान बाबा, जय भैरव बाबा, जय गुरु गोरखनाथ, जय नवदुर्गा परिवार, जय नवदुर्गा परिवार, जय नवदुर्गा परिवार, आदेश नवदुर्गा परिवार। यह आपको जरूर बोलना है। इसको बोलने के बाद 100% नहीं 101% वह आपके सामने उसी क्षण आ जाएगी। इसके बाद आप साधना स्टार्ट करेंगे तो उसी क्षण वो साधना कंप्लीट भी नहीं होगी और सामने आ जाएगी, लेकिन आपको 11 पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो जिस भी सज्जन को, साधक को, व्यक्ति को मंत्र चाहिए तो कमेंट करे, कमेंट करके जो चार्ज है वो चार्ज पे करे और उसको मंत्र व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उसको मंत्र प्राप्त हो जाएगा।